हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाने वाले वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन से लिया गया है। तो मैं पिछला वीडियो बनाया था जिसमें 4-5 वैसे प्रश्न के बारे में बताया था जो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और फिर लेकर आए हैं उससे आगे वाले पार्ट को। तो आप वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पहला पार्ट का वीडियो है उसे आप जाकर देख लीजिए। और चलिए मैं शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखो। आप बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो अवतल दर्पण के निम्न उपयोग होते हैं। आपको यदि 2 नंबर से पूछा जाए तो किन्हीं 2 का उत्तर दीजिएगा, अर्थात 2 अवतल दर्पण का उपयोग बताइएगा। अगर आपको 3 नंबर से पूछा जाता है तो 3 गो, 4 से पूछा जाता है तो 4। तो यहाँ दिया हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग में बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा दिया हुआ है, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट और टर्च लाइट इत्यादि में किया जाता है। इससे आगे दिया है कि इसका उपयोग शेविंग दर्पणों को बनाने में किया जाता है, या दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोग की परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखो। आप देख रहे हैं कि बैक ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव से पूछा जाए तो आप 2 लगा सकते हैं। दिया हुआ है 1 नंबर में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहा जाए तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। तो ये रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन के नियम। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो उत्तर है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के क्या होंगे, बराबर होंगे। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होंगे। तो आप देख लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो दर्पण के बराबर होता है। और धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि वस्तुबिंब क्या है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो सीधा तथा काल्पनिक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं। उत्तल लेंस के 2 उपयोग क्या होता है उसे बताएं। तो आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस का 2 उपयोग निम्न प्रकार से दिया हुआ है। नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए, अर्थात नेत्र से दूरदृष्टि दोष जो हो जाता है उसको सुधारने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि छपाई के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि प्रकाश का प्रवर्तन के नियम क्या है, या प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखो। देखिए हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो उत्तर है कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक निश्चित सुनिश्चित दिशा में विस्तरित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप में दिशा बदलने की परिघटना को प्रकाश के क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अर्थात समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आती है उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव से पूछा जाए तो आप 2 आसानी से भर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 1 में आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अर्थात बता दें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात समझ लीजिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच के वृत्ताकार पट्टिका के सतह से छुए बिना इनकी पहचान आप कैसे करेंगे। आपको बता दिया जाए कि यदि दर्पण के बिना छुए हुए आपको पहचान करना है तो किस प्रकार से पहचान करिएगा। तो दिया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि
आकार जो अक्षर का आकार है वो बढ़ता है और बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। यदि आकार छोटा दिखाई देगा तो वह अवतल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच का वृत्ताकार पट्टिका होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। दिया हुआ है, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, अर्थात वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको बता दो कि उत्तल दर्पण को पक्षम अर्थात दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं, इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को क्या करती है, अभिसारित करती है। अतः इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताएं। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताएं हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का जब हम अंतर देखेंगे तो दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। तो दिया हुआ है कि एक में इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है, अर्थात अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तन क्या होता है, चमकीला तल अंदर धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर उभरा होता है। दूसरा अंतर यह है कि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वही आपका उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अब बढ़ेंगे। अगर दिया हुआ है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों प्राप्त होता है, अर्थात अवतल दर्पण में उल्टे और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखेंगे, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार के तीनों प्रकार का बनता है, अर्थात उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब तीनों प्रकार का बनता है, छोटा और बड़ा और वस्तु के आकार में ही बनता है, जबकि वही उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।